आज कल का शेष प्रसंग है सत्य स्वरूप का अनुभव। यह एक भ्रम है कि अंतःकरण शुद्ध होने से कर्ता शुद्ध हो जाएगा। सभी कार्य क्रिया के होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये सब क्रिया के हैं, प्रकृति के हैं। यह प्रकृति जिससे प्रकाशित होती है वह ज्यों का त्यों रहता है। अतः आप राग द्वेष से डरो मत, ये तो मिटने वाले हैं, आने जाने वाले हैं। असत तो मिट रहा है, किसी की ताकत नहीं कि असत को स्थिर रख सके और सत्य का विनाश कर सके। असत्य तो टिक नहीं सकता और सत्य मिट नहीं सकता। असत्य से किसी की स्थिति हुई नहीं होगी, हुई नहीं, होगी नहीं और हो सकती नहीं। एवं सत्य से अलग कोई हुआ नहीं, होगा नहीं और हो सकता नहीं। श्रोता कहते हैं असत्य में स्थित होकर ही तो भोक्ता बनता है। स्वामी जी कहते हैं बिल्कुल इसमें कहना ही क्या है, वह असत्य में स्थिति मान लेता है, स्थित होता नहीं। अगर आपकी स्थिति सत्य में है तो फिर असत्य में स्थिति कैसे हुई? अगर असत्य में स्थिति है तो फिर सत्य में स्थिति कैसे हुई? राग में आपकी स्थिति है तो द्वेष कैसे हुआ? द्वेष में आपकी स्थिति है तो राग कैसे हुआ? राग और द्वेष तो संसार के हैं, उसमें आप लिप्त हो जाते हो। आप में न राग है, न द्वेष है, न हर्ष है, न शोक है। बड़ी सीधी सरल बात है, इसमें कठिनता का नामो निशान ही नहीं है। श्रोता कहते हैं फिर गड़बड़ी कहाँ है? स्वामी जी कहते हैं असत को आप छोड़ना नहीं चाहते, यहाँ ही गड़बड़ी है। संयोग जन्य सुख आपने मान रखा है, यहाँ गड़बड़ी है। श्रोता कहते हैं असत का त्याग कैसे हो? स्वामी जी कहते हैं अरे असत को आप पकड़ सकते ही नहीं, किसी की ताकत नहीं कि असत को पकड़ ले। असत का त्याग क्या करना है? त्याग तो अपने आप हो रहा है। सुख और दुख, राग और द्वेष दोनों का जिसको अनुभव होता है उसमें न सुख है, न दुख है, न राग है, न द्वेष है, न हर्ष है, न शोक है। जो इन सब से रहित है वह आपका स्वरूप है। इसमें राग द्वेष आदि होते हैं, वह आपका स्वरूप नहीं है। सीधी बात है, राग द्वेष हर्ष शोक आदि जो दो चीजें हैं वे आप में नहीं है। वे बेचारी तो आपके सामने गुजरती हैं, आती हैं और जाती हैं। कभी राग हो गया, कभी द्वेष हो गया, कभी हर्ष हो गया, कभी शोक हो गया, कभी निंदा हो गई, कभी प्रशंसा हो गई। ये तो होने वाले हैं और मिटने वाले हैं। अब होने वाले और मिटने वाले को पकड़कर आप सुखी दुखी होते हो। ये तो आपके सामने आते हैं, बीतते हैं, गुजरते हैं। आप ज्यों के त्यों रहते हो, आपके फर्क पड़ता नहीं, आप बदलते नहीं। जो नहीं बदलता वह आपका स्वरूप है और जो बदलता है वह प्रकृति का है। इतनी ही बात है, लंबी चौड़ी बात ही नहीं है। कृपानाथ कृपा करो, आप अपने स्वरूप में स्थित रहो। स्वरूप में आपकी स्थिति स्वतः है। आगंतुक सुख दुख में, आगंतुक राग द्वेष में आप अपनी स्थिति जबरदस्ती करते हो और उसमें आपकी स्थिति कभी रह सकेगी नहीं। आप कितना ही उद्योग कर लो, न राग में, न द्वेष में, न सुख में, न दुख में आपकी स्थिति रह सकेगी। आप कारण कि आप इनके साथ नहीं हो, ये आपके साथ नहीं है। आप कहते हैं कि मिटता नहीं और हम कहते हैं कि टिकता नहीं। श्रोता कहते हैं इनमें अपनी जो स्थिति मान रखी है उस मान्यता से छूटने का साधन क्या है? स्वामी जी कहते हैं साधन यही है कि नहीं मानेंगे। जो भूल से मान लिया उसको नहीं मानना ही साधन है। कितनी सीधी सरल बात है, कठिनता का नाम निशान ही नहीं है। निर्माण करना हो, बनाना हो, उसमें कहीं कठिनता होती है, कहीं सुगमता होती है। जो ज्यों का त्यों विद्यमान है उसको जानने में क्या कठिनता है? श्रोता कहते हैं जिस समय राग द्वेष आते हैं उस समय तो प्रभावित हो जाते हैं। स्वामी जी कहते हैं तो प्रभावित होना आपकी गलती हुई, राग द्वेष की थोड़ी गलती हुई। आप राग और द्वेष दोनों को जानते हो और दोनों से अलग हो। अब आप अलग होते हुए भी प्रभावित हो जाते हो, मिल जाते हो, तो ये गलती मत करो। श्रोता कहते हैं उसका असर पड़ता है। स्वामी जी कहते हैं आप उसको आदर देते हो तो असर पड़ता है, आदर दोगे तो असर पड़ेगा ही। ये तो आगंतुक हैं, गीता साफ कह रही है, आगमा पाइनो अनित्या सता सती तिक सब। ये आने जाने वाले और अनित्य हैं, इसको सह लो, विचलित मत हो। आप मुफ्त में विचलित होते हो, पत्थर उछाल कर सिर नीचे रखते हो, इसमें दूसरे का क्या दोष है?
श्रोता कहते हैं ये सहना अभ्यास से आएगा क्या? स्वामी जी कहते हैं आप सहते ही हो, नहीं तो आप क्या करोगे? सुख आ जाए उस समय आप क्या करोगे? दुख आ जाए उस समय आप क्या करोगे? ज़बरदस्ती तो सहते ही हो, जानकर सह लो, खुशी होके सह लो तो निहाल हो जाओ, नहीं तो भोगना पड़ेगा ही। नहीं सहोगे तो कहाँ जाओगे? चाहे सुख आए चाहे दुख आए, आप यूं के त्यों ही रहते हैं। यम ही न व्यथयंत ये ते पुरुषम पुरुष रस भय सम दुख सुखम धीरम सो अमृत तवाय कल्पते। हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुख में सम रहने वाले जिस धीर मनुष्य को ये मात्रा स्पर्श पदार्थ व्यथा नहीं पहुंचाते वह अमर हो जाता है। ये प्राकृत पदार्थ जिसको व्यथा नहीं पहुंचाते, जो सम रहता है, उसको आप सम नहीं रहते तो कभी सुख पाते हो कभी दुख पाते हो। आपने मुफ्त में बड़े परिश्रम से बंधन को पकड़ा है, पर वह टिकेगा नहीं, टिक सकता नहीं, परंतु आप नए नए बंधन को पकड़ते रहते हो। बचपन छूट गया तो जवानी को पकड़ लिया, और जवानी छूट गई तो बुढ़ापे को पकड़ लिया। आगंतुक को पकड़कर मुफ्त में दुख पाते रहते हो। कृपा करो आप अपने स्वरूप में स्थित रहो। श्रोता कहते हैं महाराज जी, तुलसीदास जी को जब शारीरिक कष्ट हुआ तो वे भी सम नहीं रह सके, और उन्होंने हनुमान वाहुक लिखा, तो हमारी क्या ताकत है कि सम रह जाएं? स्वामी जी कहते हैं वे सम नहीं हुए तो उनकी मर्जी, आप क्यों विषम होते हैं? गोस्वामी जी हो या दूसरा कोई हो, हम उनकी पंचायती करते ही नहीं, हम तो अपनी पंचायती करते हैं। आप क्यों सुखी दुखी होते हो? कहीं ऐसा लिखा है कि जो तुलसीदास जी में नहीं हुआ वह आप में नहीं होगा? तुलसीदास जी के छोरा छोरी नहीं हुए पर आप क्यों हो गए? तुलसीदास जी में तो जो बीमारी नहीं आई वह आप में आ गई, जो तुलसीदास जी में नहीं आई वे कई बातें आप में आ गई। आप में जो बातें आई हैं वे सब तुलसीदास जी में आई थी क्या? जितनी आप पर बीती है उतनी तुलसीदास जी पर बीती थी क्या? फिर तुलसीदास जी को बीच में क्यों लाते हो? मैं तो अपने अनुभव की बात आपको कहता हूँ, न तुलसीदास जी की बात कहता हूँ, मैं शंकराचार्य आदि की बात कहता हूँ। आप अनुभव करके देखो। अगर आपको अनुभव करना है तो इधर उधर की बात मत करो। आपसे चर्चा करके मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि वास्तव में अपने कल्याण की इच्छा है ही नहीं। अपने कल्याण की इच्छा जिसकी होती है वह दूसरी बात कर नहीं सकता। कल्याण की सच्ची इच्छा हो तो सब बंधन तोड़कर भजन में लग जाए। किसी से न लेना है न देना है, न आना है न जाना है, किसी से कोई मतलब नहीं। रोटी मिल जाए तो खाली और न मिली तो कोई परवाह नहीं। जाई विधि राखे राम ताही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। यदि रोटी न मिलने पर मर जाओगे तो क्या रोटी खाकर जीते रहोगे? क्या रोटी खाने वाला कभी मरता नहीं? समय आने पर सबको मरना पड़ेगा। इसलिए कोई करे या न करे, हम तो अपना कल्याण करना है। कल्याण स्वतः सिद्ध है, बंधन स्वतः सिद्ध नहीं है। बंधन कृत्रिम है और आपका बनाया हुआ है। आप अपने आप का अनुभव करो कि बालकपन से आज तक आप वही हो कि दूसरे हो। अवस्थाएं बदली, देश बदला, काल बदला, परिस्थिति बदली, पर आप वही रहे। जो बदलता है उसको ले लेकर आप सुखी दुखी होते हो। आप अपने होनेपन में स्थित रहो। जो बदलता है उसमें क्यों स्थित होते हो? दौड़ सके तो दौड़ ले, जब लगी तेरी दौड़, दौड़ थक्या धोखा मिटा, बस तू ठोड़ की ठोड़। स्वामी जी कहते हैं, श्रोता कहते हैं स्वामी जी अपने स्वरूप में भी स्थित होना है और शरीर को चारा भी देना है। स्वामी जी कहते हैं दोनों में अपने स्वरूप में स्थित होना है। शरीर के पीछे क्यों पड़े हो? वह तो नष्ट हो रहा है। श्रोता कहते हैं उसको चारा देना पड़ेगा महाराज जी। स्वामी जी कहते हैं चारा देने के लिए कौन मना करता है? कभी मना किया है मैंने? सपने में भी। पर अपने को क्यों देना पड़ेगा? जिसको गरज है वह दे या न दे। आप कहाँ से लाओगे देने के लिए? लोगों का इधर से उधर दिया है और उधर से उधर लिया है। आपने क्या किया है? जो है उन्हीं चीज़ों में उथल पुथल किया है। चारा देना पड़े या न पड़े कोई आवश्यकता नहीं है आपको। जो जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं उनकी लोगों को गरज होती है, उन्हें अन्न दे, वस्त्र दे, नहीं तो मरने दे। उस महापुरुष को तो संसार से कोई मतलब नहीं है, संसार से कुछ लेना नहीं है। जिसको दूध की गरज है वे दूध देने वाली गाय का पालन करें। अब ऐसे ही जिनको जीवन मुक्त महापुरुष की ज़रूरत है वे उनका पालन अपने आप करेंगे, उनके पास अपने आप जाएंगे। नहीं करेंगे तो उनको लेना है ही नहीं। उसका तो काम बन गया। आवश्यकता के अनुसार अन्न लेना, जल लेना और सोना, इन 3 चीज़ों के लिए मैं मना करता ही नहीं। भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, नींद भी आएगी, ये तो आती जाती रहेंगी। अपना क्या मतलब है इनसे? जैसे कभी धूप आती है, कभी छाया आती है, कभी वर्षा आती है, कभी हवा चलती है, कभी ठंडी आती है, कभी गर्मी आती है। ऐसे ही भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, कभी संयोग होता है, कभी वियोग होता है। ये तो होता ही रहता है। इसको क्या आदर दें? हो गया तो क्या, नहीं हो गया तो क्या, आप तो वैसे के वैसे हो ही रहे। प्रत्यक्ष अनुभव की बात है ये।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण।